ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी। राजा जी अब आपको जीने दो। आवाम को ठीक है तुम्हारे आवाम बिजली का बिल, बिजली का बिल, बिजली का बिल, महंगाई हाय हाय, कुल के हिसाब से, 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 बिजली का बिल, बिजली का बिल, कुल के हिसाब से। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। मेरे भाइयों, सारे इसमें शामिल होते जाए। आ जाओ भाई, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर। बिजली के बिल नहीं चाहिए हमें। बिजली का बिल पड़ेगी, खामोशी तोड़नी पड़ेगी और घरों के नरम बिस्तर पे न लेटो, क्योंकि जब कर्ज चढ़ जाएगा तो न घर में नींद आएगी, न बाहर नींद आएगी, कारोबार करो। और आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो खुद जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हमारी ये छोटी सी रैली निकली है, हमारी खन्ना रोड ट्राली अड्डा अंजमन ताजरा, ये तारिक हसन भाई की क़यादत में निकली है। जनाब, ये जो हमारे बिजली के बिल आए हैं, ये मेरा 22,000 रुपये बिल आया है। ये देख रहे, हमारे एक छोटा सा कारोबार है। ये कोई बंदा, हम अक्सर इस इलाके से गुजरे हैं, इस रोड से गुजरे हैं, कुछ दुकानदार भाई हंस रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर कोई बंदा 80,000 रुपया पर मंथ पे लेता है, वो किसी तरीके से मुझे हक हलाल पे मैनेज करके थकाए। अगर उसके 3 बच्चे हैं, आया वो दूध कितना लेता है, किराया कितना देता है, बिजली का बिल किस तरह मैनेज करेगा, बच्चों की फीसें किस तरह मैनेज करेगा। बिल्कुल आखिर में जब वो हिसाब करेगा तो इंशाल्लाह ताला 20,000 25,000 रुपये उसको अपने जेब से देना होगा। भाईजान, मैं तकरीबन 35 साल से यहाँ कारोबार कर रहा हूँ। आज 3 दिन हो गए। अगर मेरे जैसे बंदे के घर आटा नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छे खासे लोग जो का कारोबार बहुत हमसे कम है, रेडियो लगाते हैं, कुछ मुख्तलिफ या ठबे लगाते हैं, वो कहाँ से ये अपना कारोबार या अपने खर्चात कहाँ से पूरा करेंगे। दूसरी बात, कोई भी सरकारी मुलाजिम है, उसमें स्कूल टीचर हैं या वो हमारी माएँ बहनें जो सुबह से लेके शाम तक दफ्तरों में काम करती हैं, बेशक उनकी तनख्वाह अगर 50,000 रुपये, लेकिन किसी दफ्तर में तनख्वाह इतनी नहीं होती। लड़कियां भी काम कर रही हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है। बराए करम, ये जो बिल हमारा 22,000 रुपये है, ये किसी तरीके से मैनेज नहीं होगा। कुछ लोग जो बैठकों में रहते हैं, पूरे घर का किराया नहीं दे पाते, उनका किराया बहुत ज़्यादा है। बराए करम, जो हमारे तारिक शाह साहब ने पैगाम दिया है, अगर इस चीज़ पे मुतालबा ना हुआ तो इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा इलाका, तमाम इलाके की औरतें भी बाहर निकलेंगी,
रोड भी ब्लॉक होंगे और इंशाल्लाह ताला उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मेरा नाम जी तारक हसन अब्बासी अलमरूफ तारक शाह, सदर अंजुमन ताजरान खाना रोड और मरकजी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी का नायब सदर हूँ। आप यकीन माने कि इस कदर बिलों की 11 किस्म के जो टैक्स लगे हुए हैं और जिनका अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम इस कदर भूख और अफलास का शिकार हो चुकी है कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं और कर्ज ले लेकर कर्ज से वो अपना निज़ाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौर में सफेदपोश से सफेदपोश आदमी अगर वो उधार न ले तो उसका गुजारा नहीं होता। लेकिन अब ये आलम है कि जो माली हैसियत ठीक भी रखते थे उनके पास भी खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो मैं इसके लिए हमने शॉर्ट नोटिस पे कल रात को ही हमारा फैसला हुआ, तो ये लोग निकले हैं, ताजर बरादरी निकली है और इलाके के लोग हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा कोई भी ज़ाती मुफाद नहीं है। लेकिन इसके ऊपर मैं अगर अपनी राय देना चाहूँ तो अवाम मजबूर तो है, कोई चाहे कोई बड़ा ताजिर है तो कोई छोटा है। ये यहाँ बाइकिया वाले हैं, पीछे भी मैं बाइकिया वालों को मिल के आया हूँ, तो ये वो लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं। मिल गया तो बन गया, नहीं मिला तो नहीं। अगर इनके बिल पूछ लेना तो 10,000 से मेरे ख्याल से ना किसी का भी बिल कम नहीं है। उसके टैक्सेस देख लें अगर तो तकरीबन 3,000 का बिल है, बाकी टैक्स है। और अवाम निकली है, लेकिन इतनी अवाम नहीं निकली जितना तसव्वुर किया जा रहा है। ये कहना अवाम का कि हम बड़े मजबूर हैं, निकलना भी नहीं है फिर, तो ये कोई बात समझ में नहीं आती। ऐसे हालात बेहतर नहीं हो सकते। अवाम से पूछा है कि इसका हल क्या है, अवाम कहती है इसका हल ही है कि इन हुक्मरानों को हदायत मिल जाए। तो मेरे ख्याल से ये बात नाकाफ़ी है और ये कभी कबूल नहीं होने वाली। ये अवाम खुद हुक्मरानों को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछा ना वोट किसका है तो वोट शेर का ही है। शेर का वोट क्यों है? क्योंकि शेर ने हमें 20-20 हज़ार के 50-50 हज़ार के बिल दिए हैं, हम शेर से खुश हैं। बल्ले को वोट हमने डालना है, क्योंकि बल्ला जो है ना वो हमें कान पकड़ा के ना तो पीछे से खूब लगाता है, हमें अच्छा लगता है ये चीज़ें। हमारा जो बिल ज़्यादा आता है ना हम खुश होते हैं कि ये इमरान खान की तरफ से हमें जो है वो तोहफ़ा मिल चुका है। अगर मैंने पूछा ना कि जमहूरियत अच्छी है या इस्लाम अच्छा है, तो कहते हैं कि यार जमहूरियत अच्छी है। 76 साल से यही जमहूरियत है जिसने आज अवाम का ये हाल कर दिया है। मैं इनसे पूछ लूँ ना कि इनके बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, कोई पता नहीं है इनको, इनके बच्चों का क्या मुस्तकबिल है। निकले किस लिए हैं? बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए निकले हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें, दोनों चीज़ों की हमें समझ नहीं आती। तो अगर ऑप्शन ये रखा गया कि इस्लाम को ले आएँ तो आपके लिए बेहतर है, तो उसके ऊपर सोच में पड़ जाते हैं। शायद इस्लाम से डर लगता है, इस्लाम जो है वो याशियाँ ख़त्म कर देगा। हालांकि मैं ये सुन रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ इस्लाम इनकी याशियाँ नहीं ख़त्म करेगा। अलबत्ता इस्लाम जो है जिनको फ्री यूनिट मिलते हैं ना हर महीने और इनकी जेब से निकाल कर दिए जाते हैं, उनकी याशियाँ ख़त्म करेगा। इस्लाम जो है वो जो इजाफी टैक्सेस हैं उनको ख़त्म करेगा। तो ये अवाम को सोचना पड़ेगा। देखिए, एक तो मेरी अपनी राय भी है, मैं उसका भी जिक्र करता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले बात करता चलूँ कि अवाम के अंदर 3 ऐसी पार्टियाँ हैं जिनका इस्लाम के लिहाज से जिक्र किया जाता है। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, दूसरे सिराजुल हक साहब हैं और तीसरे साद रिजवी साहब हैं। सिराजुल हक साहब जो हैं वो काफ़ी देर से इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ ना इसके ऊपर, तो मैंने अक्सर देखा है कि वो भी उन्हीं जमहूरी पार्टियों के साथ बैठ जाते हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा हुआ है। अभी कराची के अंदर एक इलेक्शन हुआ था और कराची के मेयर का इलेक्शन था जो कि पीपल्स पार्टी जीती है। उसके अंदर मैंने देखा कि जमात इस्लामी जो है वो जाकर पीटीआई के साथ बैठ गई थी। तो यहाँ पर जो है वो इनका बयानिया दम तोड़ देता है, क्योंकि जमहूरियत का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। आज तक हमें इस चीज़ के ऊपर बेवकूफ़ बनाया गया है कि जमहूरियत ही सबसे बेहतरीन हल है। इस्लाम में कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर उसके बाद फजलुर रहमान है। फजलुर रहमान के ऊपर मैं क्या कहूँ, ये सबको पता है, सब जानते हैं। इसके बाद आ जाती है साद रिजवी साहब की बात। साद रिजवी साहब वो हैं कि जिनको अभी तक चांस नहीं मिला। तो चांस तो इमरान खान को भी हमने अपने हाथों से दिया था कि शायद हो सकता है कि मामला बेहतर हो जाएं, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन के फ़ौरन बाद जो है वो हकीकत बात है, किसी को बुरा लगे
कि ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन के बाद ना मुजरा शुरू हो जाता था, गाने लग जाते थे। जब हुकूमत आई तो कम अज़ कम सिर्फ मदीना की रियासत का एक काम हो जाता, सूद ख़त्म हो जाता। मैं ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा, वो भी ना हुआ। तो लिहाजा मेरे ख्याल से इस वक्त जो है मकबूलियत है उनकी, सिर्फ उनको मीडिया कवरेज नहीं है। मीडिया कवरेज हो तो वो भी सामने आ जाएंगे। अलबत्ता TLP है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अगर देखा जाए तो उनको चांस मिलना चाहिए। ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दीन इस्लाम को ला सकते हैं। यार गुणिच कम होना छड़ दे चलन दे